अच्छा देखो, यहाँ पे हम कैलोरी मीटर को मेथड पढ़ रहे हैं। ये होता है क्या, देखो एंथैल्पी फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं। एक होता है कैलोरीमीटर और दूसरा होता है हेजल्स लॉ ना। कैलोरीमीटर और हेजल्स लॉ में डिफरेंस क्या होता है? कैलोरी, अच्छा देखो, अगर आप कैलोरी मीटर यूज कर रहे हो तो उसमें देखो नॉर्मली होता क्या है, क्यों हम ये करते हैं ना। देखो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। अब मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है एक्स वाई में। अभी मेरे पास एक बीकर, अब है क्या, मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें NaOH रिएक्ट कर रहा है HCl से, और बन क्या रहा है, NaCl प्लस H2O। अगर मुझे इसकी एंथैल्पी चेंज निकालनी है ना, तो मुझे पूरे NaOH की एंथैल्पी पता होनी चाहिए, इसकी HCl की एंथैल्पी पता ये होनी चाहिए, NaCl की पता होनी चाहिए और H2O की पता होनी चाहिए, तभी मैं एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। इसका एक आसान मेथड भी है। आसान तो मेथड क्या है कि मैंने भाई एक बीकर लिया, बीकर में कोई भी कंटेनर एक्स वाई जी, उसमें मैंने वाटर ऐड किया। मुश्किल होगी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इसमें वाटर ले लिया मैंने एक बीकर में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं भाई सबकी एंथैल्पीज निकालूं और फिर उनको कैलकुलेट करूं, मैं क्या करता हूँ, इस सॉल्यूशन में, इस वाटर में NaOH प्लस HCl ऐड को कर देता हूँ। ये दोनों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर मेरा वो सॉल्वेंट है, तो वो तो रिएक्ट करेगा नहीं, वो तो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो रिएक्ट करता नहीं, वो तो एक वो मीडियम की प्रोवाइड करता है। तो अब मैंने क्या किया है, और ये इनसे क्या बन रहा है, NaCl प्लस H2O बन रहा है, ये वाटर में बन रहा है। मैंने सिर्फ क्या किया है, वाटर की एंथैल्पी मैंने को नोट डाउन कर ली है। वाटर की एंथैल्पी मैंने को नोट डाउन करी, वो लेट से वाटर की एंथैल्पी है 100। वाटर की एंथैल्पी है 100 ना, किलो जूल पर मोल। या खाली एंथैल्पी वो, यानी ये एनर्जी बोलते हैं। वाटर की एनर्जी कितनी है, 100 किलो जूल पर मोल। अब होता क्या है कि भाई वाटर की एनर्जी मेरे पास है आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन खत्म होने के बाद वाटर की एनर्जी हो गई 105 किलो जूल। तो इसका वो क्या मतलब है कि वाटर की एनर्जी 100 से को कितनी हो गई, 105। यानी इस रिएक्शन ने 5 किलो जूल एनर्जी को रिलीज करी है। तो इस सॉल्यूशन, इस रिएक्शन का NaOH प्लस HCl का एंथैल्पी चेंज कितना आ गया, -5। क्यों? इसने 5 किलो जूल बाहर को रिलीज करी है। एक कंडीशन तो ये हो गई। जैसे अब एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि इसकी एनर्जी थी पहले 100, आफ्टर रिएक्शन इसकी एनर्जी हो गई 90 किलो जूल। आफ्टर रिएक्शन एनर्जी कितनी हो गई, 90 किलो जूल। यानी इस रिएक्शन ने 10 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। इसको मुझे हीट वो देनी पड़ी है जो उसने वाटर से एब्जॉर्ब करी है। यानी ये क्या हो गया, इसकी यहाँ पर इसकी एंथैल्पी चेंज ये कितनी आ गई, -5, जो एनर्जी है -5 किलो जूल। यहाँ पर इसकी एंथैल्पी चेंज वो कितनी आ गई, +10 किलो जूल। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हम सबकी एंथैल्पी निकालें। उससे अच्छा हमने क्या एक मेथड को देखा कि भाई इसको पानी में ये डिजोल्व करा देते हैं, वाटर में इसको डिजोल्व तो करा देते हैं, और फिर हम इसकी एनर्जी चेंज निकालते हैं। हमने क्या देखा कि भाई NaOH ने HCl के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया, NaCl प्लस H2O। क्या बनाया, NaCl प्लस H2O। तो उसने क्या किया, अगर ये रिएक्शन एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो जैसे पहले वाटर की एनर्जी कितनी थी, 100, आफ्टर रिएक्शन हो गया 105। यानी कि इस रिएक्शन ने 5 किलो जूल एनर्जी को रिलीज करी है, ठीक है। तो इसका एंथैल्पी चेंज कितना हो गया, -5 किलो जूल। एक और सिनेरियो क्या ये हो सकता है कि पहले एट फर्स्ट वाटर की एनर्जी 100 थी, आफ्टर रिएक्शन को कितनी हो गई, 90 किलो जूल। यानी इसने 10 किलो जूल एनर्जी वाटर से गेन करी है, इसको हमें वो देनी पड़ी। तो ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक हो गया, उसका एनर्जी चेंज कितना गया, +10 किलो जूल, यानी इसने वाटर से गेन करी है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ये वाटर, ये सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं। सही। ठीक है। अच्छा देखो, अब इसका कैलोरी मेथड जो रूल है वो होता क्या है, ये तो एक तो नॉर्मल था। इसी तरीके से जो मैंने रिएक्शन करा है इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना, इसमें नॉर्मली होता क्या है, ठीक है। देखो हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है डिस्प्लेसमेंट, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, इसमें पीक कंबशन भी आ जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है कि NaOH HCl के साथ इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो यूज करते हैं क्यू डेल क्यू इज इक्वल टू MC पर डेल्टा टी। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना, MC डेल टी। अब इसके M के बदले हम वॉल्यूम भी यूज कर सकते हैं, मैंने भी इससे पहले भी आप लोग आपको ये स्टार्टिंग में तो पढ़ाया था। और यहाँ पे हम चीजें वो कौन कौन सी यूज करते हैं, देखो यहाँ पे हम वॉल्यूम या मास हम यूज करते हैं कंबाइन करके। ये किसमें न्यूट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, किसमें करते हैं, कंबाइन करके यूज करते हैं वो नॉर्मली, ठीक है। यानी जो भी दोनों का मास दिया होगा उन दोनों को ऐड कर लेंगे, सही है। जो भी दोनों का मास या वॉल्यूम दिया होगा उन दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो गया, ठीक है। तो हम जैसे कौन सी चीज का मास ऐड करेंगे? देखो रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट का, जब फर्स्ट को इसकी थी 50 cm³ वॉल्यूम था, HCl का भी 50 cm³ वॉल्यूम था, तो हमने दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दिया। और यहाँ पे ये क्या बन गया, 100 हम इसमें इंस्टेड ऑफ V हम ऐड कर देंगे, यानी ये इनपुट को दे देंगे। जो C होता है, C की वैल्यू होती है हमारे पास 4.18, या अक्सर जगह 4.2 भी लिखी होती है, सही। फोर पॉइंट हम्म। वन एट इसमें से आप कोई भी वैल्यू इसमें से ले सकते हो, सही। इसी तरीके से एक मिनट, देखो इसी तरीके से फिर क्या होता है आपके पास, ये आपके पास हो गया, फिर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आता है, यानी कि कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, आफ्टर एंड बिफोर रिएक्शन टेम्परेचर चेंज हुआ होगा। तो कितना वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप उसी हिसाब से वो क्वेश्चन करते हो कि कितना आपके पास टेम्परेचर का चेंज आ रहा है ना। जैसे पहले 20 था, बाद में 25 हो गया, तो टेम्परेचर चेंज कितना आया, जैसे फर्स्ट करो T1 था वो 20, T2 हो गया 25, तो आपके पास डेल टी कितना आ गया, 5 केल्विन। ये था 20 केल्विन था, 25 केल्विन, तो ये कितना आ गया, 5 केल्विन आपके पास आंसर आ गया। इस तरीके से आप करते हो, सही। अच्छा देखो फिर इसी तरीके से क्या होता है, ये तो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का था ना, सही है। इसको आप न्यूट्रलाइजेशन के लिए आप इसको बोल सकते हो कि एसिड और बेस इसमें रिएक्ट कर रहे थे। इसी तरीके से इसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए भी यूज होता है, यानी कि जब आप किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करा रहे हो, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए भी यूज होता है जब आप किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सिनेरियो चेंज हो जाते हैं। सिनेरियो किस तरीके से चेंज होते हैं कि अब जैसे फर्स्ट को आपके पास कॉपर है, कॉपर को आप वाटर में डिसॉल्व करा रहे हो, और क्या एंथैल्पी चेंज आपके पास आ रहा है, कॉपर को आप वाटर में डिसॉल्व करा रहे हो, ये बन गया कॉपर एक्वस। अब आपके पास क्या एंथैल्पी चेंज आ रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा, वो पड़ता है ना, सॉल्यूशन बना रहे हो वो कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ आपने ये को देखना होता है, किसी भी मेटल को पानी में ये डिसॉल्व करा रहे हो तो क्या आएगा, या इसके बदले वाटर के बदले कोई भी सॉल्वेंट जो होगा ना, XYZ कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो आप कह लोगे वही Q इक्वल्स टू MC डेल्टा टी लोगे, M के बदले आप वॉल्यूम भी वो ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मास यूज होगा सॉल्वेंट का, मास वो किसका यूज होगा, सॉल्वेंट का, जिसमें हम्म। आप इस कॉपर को डिसॉल्व करा। नॉर्मली हम वाटर में कराते हैं पर डिसॉल्व तो वाटर का मास या वॉल्यूम हम को लेते हैं। कैलोरी मीटर में, ओ सॉरी, स्पेसिफिक कैपेसिटी यानी C, ये हम लेते हैं सॉल्वेंट की। नॉर्मली हम वाटर में पूरा ये रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो हम वाटर की लेते हैं 4.18 या 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर तो ये बता ही दिया था। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि अच्छा मैंने ऊपर भी नहीं को बताया था कि फाइनल एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। ये तो हमने डेल क्यू निकाल लिया, फाइनल एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल एच इजिकल्स टू डेल क्यू ओवर एन। अब ये एन कहाँ से आएगा, एन आता है एन इजिकल्स टू एम, और MR जो मोल्स का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ एक वो क्वेश्चन है कि हम मास किसका लेंगे, तो जब भी हम डेल एच इजिकल टू डेल क्यू ओवर एन ले रहे हो ना,
तो जो यहाँ पे ऊपर एम होता है, जो ये ऊपर वाली वैल्यू है ना एम की, ये हम हमेशा एक्सिस की वो लेते हैं। यानी जो वी या फिर एन या तो कंबाइन लेंगे, जैसे ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो कंबाइन ले रहे हैं। ऊपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम क्या ले रहे थे, कंबाइन को ले रहे थे। लेकिन अगर हम कंबाइन नहीं को ले रहे हैं ना, लेकिन अगर हम कंबाइन नहीं को ले रहे हैं, तो जो चीज एक्सिस में होती है उसका को लेते हैं। ठीक है, कोई चीज एक्सिस में होती है उसका लेते हैं। यहाँ पे वाटर हमारे पास एक्सिस में है, क्योंकि हम कॉपर को वाटर में ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या ले लेंगे, कॉपर यानी वाटर का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट इसका लेंगे, यानी कि जो एक्सिस में होगा ना इसका लेंगे। ठीक है, हमेशा। और ये हमेशा लेते हैं जो डेल एच इजिकल्स टू डेल क्यू ओवर एन में जो एन लेते हैं वो हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट का लेते हैं, जो पूरा कंज्यूम हो गया हो ना। हमेशा वो किसका लेते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का लेते हैं। वो खुद बता देता है ना कि अगर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है, तो वो आपको लाजमी खुद मतलब बता देगा कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास क्या है। ठीक है। लेकिन अगर हम किसी चीज को ये डिसॉल्व करा रहे हैं ना, सॉल्यूशन को बना रहे हैं, सही है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करेक्शन भी बोलते हैं नॉर्मली। ये नॉर्मल टर्म इसकी वो सॉल्वेंट है, एंथैल्पी जेरो सॉल्यूशन है। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ऑब्वियस सी बात है, कॉपर हमारा जो वाटर है वो एक्सिस में होगा। अब इसमें तो कुछ समझाने वाली चीज ही नहीं है ना कि वाटर एक्सिस में क्यों है। वाटर हमारा हमेशा एक्सिस होगा, सही यस। है, वाटर हमेशा एक्सिस होगा। और कॉपर हमेशा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, जिसको ये एल आर करके लिखा होता है अक्सर, एल आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा हमेशा एक्सिस होता है। हम यहाँ पे जो हम डेल एच निकालेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एन, और एन लेंगे कॉपर का जो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, जो क्या है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसी तरीके से फिर एक आपके पास फाइनल आता है कंबस्शन का। फाइनल किसका आता है, कंबस्शन का। कौन कौन से कर लिया हमने, न्यूट्रलाइजेशन कर लिया, सॉल्यूशन कर लिया, सही है, न्यूट्रलाइजेशन हमने कर लिया, सॉल्यूशन हमने कर लिया, अब हम करें कंबस्शन। अब हम किसका करें, कंबस्शन का करें। अच्छा देखो, ये हम क्या करें, हम यहाँ कंबस्शन का कर रहे हैं ना, अब आखिरी बस कंबस्शन बचा है। देखो इसमें कंबस्शन में होता क्या है, मेरे पास एक बीकर है यूं करके, ठीक है, और इस बीकर में क्या है, वाटर है। ठीक है, इस बीकर में क्या है, वाटर है मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाटर को हीट कर रहा हूँ। हीट किससे कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक ये, और यहाँ से नीचे ये फायर आ रही है, ये पूरी क्या है, फायर है। और यहाँ पे मेरे पास नीचे एक सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, जो रेड से शो कर रहा हूँ, ये कोई भी मेरे पास, सॉरी, फ्यूल है जो कि वो बर्न हो रही है। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास कोई भी फ्यूल है, लेट से हेक्सेन है। मैं हेक्सेन को क्या कर रहा हूँ, वो बर्न कर रहा हूँ। हेक्सेन होता है C6H14। मैं हेक्सेन को वो बर्न कर रहा हूँ, ये क्या फ्यूल है मेरे पास, मैं हेक्सेन को बर्न कर रहा हूँ। और वो जो बर्न करके हीट है वो वाटर को दे रहा हूँ, सही है। अब ये हेक्सेन कितना, वो बर्न होने के बाद कितनी हीट वाटर को वो दे रहा है, यहाँ पे मुझे ये नोट करना है कि एंथैल्पी चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वही डेल क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी या वी सी डेल्टा टी यूज करूंगा। ये मेरे पास हमेशा की तरह किसका होगा, वाटर का होगा। अब इसमें तो यूज ही हम वाटर करते हैं ना कंबशन में, तो ठीक है। और ये क्या है, एक्सेस है, वाटर जाहिर सी बात है एक्सेस है, ठीक है। और डेल सी वगैरह भी वही वाटर का यूज करूंगा, 4.18 या 4.2। और चेंज इन टेम्परेचर तो वो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और डेल एच क्या लूंगा मैं,
डेल एच इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एन। और ये एन किसका लूंगा, यहाँ पर हेक्सेन है तो हेक्सेन का लूंगा, क्योंकि हेक्सेन मेरे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके। हेक्सेन मेरे पास क्या है, लोडिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो ये तीन चीजें हो गई। एक आपके पास कैलोरीमीटर में कंबशन आ गया, फिर एक आपके पास सॉल्यूशन आ गया जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी करते हैं ना। जैसे कि फर्स्ट को अगर मैं यहाँ इसके बदले मैं कॉपर सल्फेट भी यूज कर सकता हूँ ना, जैसे फर्स्ट करो इंस्टेड ऑफ वाटर मैं कॉपर सल्फेट यूज कर रहा हूँ, तो मुझे अब इंस्टेड ऑफ वाटर सारी चीजें कॉपर सल्फेट की यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ सही है, इस तरीके से करता हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगा, फिर ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा सारा कॉपर सल्फेट का यूज होगा पहले ऊपर, ये क्यू इज टू एमसी पर डेल्टा टी में वाटर का यूज हो रहा था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का यूज होगा, और जो सी की वैल्यूज मुझे दी हुई वो यूज करेंगे। अगर सी की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, यानी स्पेसिफिक कैपेसिटी की कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमेशा वाटर की यूज करते हैं। और ऊपर मेरा आ गया एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसको हम तीन चीजें इसमें करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और कंबशन करते हैं, सही।